हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में के लिए पोषण तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, आज से हम क्या किए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस का जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। प्रयास करूँगा कि जितना जल्द हो सकेगा मैं सारा क्वेश्चन खत्म करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको डीपली में समझाता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पोषण क्या है? जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, शरीर में हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो सब पोषण ही तो है। मानव जीव जंतु जो भी कोई कुछ खाता है वो सब पोषण ही तो है। जानवर घास खाता है उसके लिए पोषण है, हम चावल खाते हैं हमारे लिए पोषण है। ठीक है, तो पोषण क्या है? एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अगर हम अच्छा स्वस्थ रहें तो उसके लिए पोषण किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में देखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर दे दे, पोषण का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सब कुछ आप बना दोगे। लेकिन बस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, क्योंकि देखो इस आंसर इतना लंबा है ना, मतलब 4 से 5 पेज में, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उठा करके दे देना आंसर यही लिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, बात करते हैं पोषण का अर्थ। तो पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है। मतलब देखो, पोषण क्या है? एक ऐसा विधि है ना जिसमें कोई जीव जंतु, जीव हो गया, जीव में जानवर से लेकर के आदमी तक सब आएगा। ठीक है, जिसमें कोई जीव भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है, उसी को तो पोषण बोलते हैं ना। जिससे शरीर की कमियां, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर में कुछ कमियां होती है, उसका पूर्ति किससे होता है? पोषण से होता है। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, अर्थात जो भोजन या पोषण तत्व जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी जो भी भोजन बोले चाहे पोषण बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो भोजन या पोषण तत्व जीवों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है ना, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। देखो, अगर हम इससे आसान भाषा में अगर समझें, तो इससे भी आसान भाषा में हम समझें तो जिस भोजन को हम खाते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को जो ऊर्जा यानी एनर्जी और शक्ति मिलती है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उससे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ों को हम खाते हैं उससे हमारा एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है, और उस जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो उस पोषण जो हम खाए थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। जिस भी भोजन को हम लोग खाते हैं उसको पोषण बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं पोषण की परिभाषा। देखो दोस्तों, आप लोग अभी ग्रेजुएशन में आ चुके हो, ठीक है, बीए का स्टूडेंट्स हो, अब आप क्लास 12th का स्टूडेंट्स नहीं हो, बीए का स्टूडेंट्स हो, तो परिभाषा आपको बताना है। ठीक है, इसका परिभाषा आप सभी को बताना पड़ेगा। अभी परिभाषाएं क्या होती है? तो पहले के जो वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, वो इसका कुछ परिभाषाएं दिया, तो वो परिभाषा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ, जो कई सारे वैज्ञानिक हैं और विशेषज्ञों ने अपने अनुसार पोषण की परिभाषा दी, जिनमें से कुछ का निम्न इस प्रकार है। ठीक है, निम्न प्रकार का 2 है, यानी कि जो पहले के वैज्ञानिक लोग थे और विशेषज्ञों जो थी, वो सारे चीज़ों ने मिलकर के कुछ डिफिनेशन दिया था। उस डिफिनेशन को हम देखेंगे, और यहाँ पे 2 व्यक्ति लिए, यानी कि 2 वैज्ञानिक, 2 विशेषज्ञ। ठीक है, 2 विशेषज्ञों का बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला है डिक्शनरी के अनुसार और दूसरा देखेंगे टर्नर के अनुसार। ये दोनों ने क्या कहा पोषण का परिभाषा में, इन लोगों ने क्या कहा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो पहला देखते हैं डिक्शनरी के अनुसार। ये डिक्शनरी मतलब वर्ड मीनिंग वाला मत समझना आप लोग। ठीक है, डिक्शनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जिसने ये कहा कि जो पोषण है ना, इसने कहा पोषण एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ नर्सिंग है। मतलब इसका अगर हिंदी देखा जाए तो जो हम लोग खाते हैं वो हमारा शरीर के अंगों को बढ़ाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो बस आपको ये याद रखना है कि डिक्शनरी ने क्या क्या कहा था? एक्ट एंड प्रोसेस। एक्ट मीन्स काम करना और प्रोसेस में प्रक्रिया जानना, किसका? नर्सिंग का। तो एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ नर्सिंग कहा, किसने कहा? डिक्शनरी ने कहा। ठीक है, बस 2 को थोड़ा सा ये दोनों का याद रखना, बाकी कहीं आपको याद करने का जरूरत मैं नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरा टर्नर के अनुसार, इसने कहा पोषण वह क्रिया जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण करता है। मतलब जो जीवित प्राणी है, यानी जो जिंदा कोई भी प्राणी है, वो ऐसे चीज़ों को खाता है तथा उपयोग करता है जो शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जो हमारे शरीर में बहुत तरीका का कार्य करता है जाकर के। ठीक है, वृद्धि करता है, बढ़ता है शरीर, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत भी करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। ये किसका कहना है? टर्नर के अनुसार से। किसका कहना है? टर्नर का। ठीक है, अब देखते हैं पोषण के प्रकार, कि पोषण कितने प्रकार का होता है। हालांकि क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं बोला कि पोषण का प्रकार लिखो, लेकिन इसने क्या बोला? पोषण क्या है, मतलब इसका अर्थ भी बताना है, परिभाषा भी बताना है, प्रकार भी बताना है। ठीक है, तो पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जो पोषण होते हैं और मुख्य रूप से कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। ठीक है,
देखो पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण को विषम पोषण भी बोलते हैं, ठीक है, विषम पोषी भी, ठीक है। तो ध्यान रखना स्वपोषण और परपोषण। परपोषण का दूसरा नाम है विषम पोषी, ठीक है। चलते हैं पहला देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो देखो स्वपोषण मतलब होता है स्वपोषण। स्व मतलब क्या, स्वयं, और पोषण मतलब भोजन, जो स्वयं भोजन बनता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्वपोषण। देखो भोजन की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव जंतु प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाता है, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, सूर्य का किरणों के द्वारा। तो कुछ ऐसे जीव हैं अभी भी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो भोजन होते हैं उसे स्वपोषण भोजन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा परपोषण। तब देखो पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, उसे परपोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब खुद से ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा खुद से, सूर्य के द्वारा क्या पेड़ पौधा कहीं चल करके जाते हैं, क्या कोई जानवर को मार करके खाते हैं, नहीं ना, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने सूर्य से बनाते हैं पेड़ पौधा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसे जीव जंतु है जो क्या करते हैं, दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे के भरोसा रहता है, ठीक है, ठीक है। उसे खुद से भोजन नहीं बनाना होता, वो खुद से बनाता नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य में देखो, और अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए ना, तो मनुष्य में परपोषण की क्रिया होती है, यानी मनुष्य खुद से भोजन नहीं बनाता है। अब आप लोग तो बोलोगे मनुष्य खुद से बनाता है, मुझे ये बता, भोजन जो मानव है ना, यानी जो हम आदमी है ना, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मुर्गा मीट मछली भात खाते हैं हम लोग, चावल खाते हैं, चावल कहाँ का है, कोई दूसरा पदार्थ है ना, यानी कि जो धान होता है, धान चावल, उसको कटाई करते हैं, बोआई करते हैं, फिर उसको काटते हैं तब ना खाते हैं। हम खुद से तो तैयार नहीं कर रहे हैं ना, उसको लगा रहे हैं तो उसको फिर हम खा जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित रहता है। अगर सुखाड़ा गया, नहीं हुआ तो गया ना काम से, तब उस पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। देखो दूसरा है नेक्स्ट। अब देखो पोषक तत्व के कार्य। अब समझते हैं कि पोषक तत्व का कार्य क्या है। मतलब जब हम कुछ भी खाते हैं, भोजन पोषक तत्व मतलब क्या, भोजन। तो जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका कार्य क्या होता है, यानी हमारे शरीर में जाकर के वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक है। और देखो भोजन का सभी पोषक, जितने भी प्रकार का पोषक होता है हमारे शरीर में, सभी अनुपात में, मतलब अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक है, मतलब बराबरी होना आवश्यक है। किसी का कम ज़्यादा होना बिल्कुल मतलब नुकसान है हमारे लिए, ठीक है। बिल्कुल एक अनुपात में होना चाहिए, सभी का संतुलन बना रहना चाहिए, ठीक है, सभी प्रकार का पोषक का। ये विभिन्न प्रकार के 50 पोषक होते हैं। ये कितने पोषक होते हैं टोटल अगर देखा जाए तो 50 पोषक तत्व है जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 50 ऐसे भोजन है जो शरीर को क्या कर रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। लेकिन हम उतना तो खाते नहीं है। ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ, अनाज हो गया, दालें हो गया, सब्जियां हो गया, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे एवं खाद्य तेल से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन सारे चीज़ों से भी क्या होता है, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किससे, अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे एवं खाद्य तेल, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे क्या होता है, हमारा पोषक तत्व प्राप्त होता है, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है, स्वस्थ हमारे शरीर को रखता है। इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। देखो खाद्य पदार्थ में कोई एक प्रकार का पोषक तत्व नहीं होता, बहुत प्रकार का पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो उस पोषक तत्व में यानी कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं उसमें कई अलग अलग प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः रूप से 6 समूह में बांटा गया है। अब ये 6 समूह में कौन कौन सा है, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हम लोग कुछ खाते हैं उसे मुख्यतः रूप से 6 भागों में बांटा गया। देखते हैं किस प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। अब देखते हैं एक करके। देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल, आलू, फल तथा कंद वाले भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अतः यह ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन। ये सब किसके घर में नहीं होता है, सबके घर में होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। निम्न आय वर्ग, निम्न आय वर्ग मीन्स जब हमारा जो आय जो हमारा ये यहाँ पे देखो आय लिखा गया, यहाँ पे आयु होगा यानी उम्र, है ना, यहाँ पे उम्र होगा, आय नहीं, ठीक है। तो निम्न उम्र वर्ग के आधार पर अगर देखा जाए तो 80%, ठीक है। अगर मतलब हमारा जो उम्र है वह क्या है, मतलब अभी नाजुक है, ठीक है, हमारा कम है उम्र, तो उस टाइम हमारा 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है। मतलब किससे, कार्बोहाइड्रेट से ही हमारा शरीर में 80% का ऊर्जा मिलता है। कब, जब हम लोग क्या रहते हैं, नव आयु का रहता है, मतलब जब हम लोग हमारा उम्र कच्चा रहता है, ठीक है।
इसी से पूर्ण होता है 80%। आय बढ़ने के साथ साथ जब हमारा आय, देखो यहाँ पे आय लिखा गया, ठीक है, वायु होगा, आयु, ठीक है, आयु यानी उम्र। तो उम्र बढ़ने के साथ यह ऊर्जा में कमी होने लगता है। अब ये 80% तो फर्स्ट टाइम रहता है हमारे शरीर में ऊर्जा, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, जब हमारा शरीर आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है, उस वैसे वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, ठीक है, जो पहले आता है। देखो जो शरीर है ना हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जल, और जल के बाद सबसे दूसरे नंबर पर कौन है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये जो हमारा हमारा जो प्रोटीन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक कौन होता है, प्रोटीन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जल के बाद यानी पानी के बाद सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, प्रोटीन देता है, ठीक है। हमारे शरीर में प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। बाल वायु वर्ग मतलब क्या, कम उम्र में, कच्चा उम्र में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हमारा बाल आयु रहता है यानी कि बाल उम्र में हमारा 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से प्रोटीन मांस, मछली, अंडे, दूध एवं दूध वाले वस्तुओं से मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, जब हम लोग मांस खाते हैं, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। बात करते हैं वसा का। वसा क्या, तो वसा मुख्य रूप से मक्खन, क्रीम, चिकन, अंडे, मांस और दूध पदार्थ से आती है। कहाँ से, तो मक्खन से, क्रीम से, मतलब ये थोड़ा सा जो चिपचिपा टाइप का पदार्थ रहता है ना, उस टाइप से आता है, ठीक है। जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, देखो ऐसा सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि के चारों ओर वसा की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है। देखो जो हमारा फेफड़ा रहता है, हृदय रहता है, गुर्दे रहता है, उसके चारों ओर से एक परत मतलब एक प्लास्टिक के जैसा छोटा सा पतला सा पन्नी के जैसा क्या रहता है, मतलब घेरा हुआ रहता है, और हमारे हृदय को, फेफड़ा को, गुर्दे को सुरक्षा पहुंचाता है, जो घातक से सुरक्षा देती है। घातक मतलब उसे कोई नुकसान होने नहीं देता, ठीक है। वसा युक्त पदार्थ मानव को खाने की इच्छा बहुत होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है ना, वो हम लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो, अतः भोजन में वसा की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। अगर कोई भोजन में कम या ज़्यादा वसा है तो वो नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए भोजन में जो निश्चित मात्रा में वसा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, खनिज क्या है। तो खनिज दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है और शरीर के विभिन्न रोगों से बचाता है। खनिज क्या है, हमारे दांतों के लिए, रक्त के लिए यानी खून के लिए, हार्मोन आदि के लिए क्या है, आवश्यक है, और शरीर के विभिन्न रोगों से यानी हमारे शरीर में जितने सारे रोग हैं उन सभी रोगों से क्या करता है, ये बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पाँचवा, विटामिन। देखो विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। किसमें, तो कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन पाया जाता है जो जल में घुल जाता है, कुछ ऐसे विटामिन पाया जाता है जो वसा में घुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है जल। जल हमारे जीवन का सबसे प्रमुख पदार्थ होता है जो शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। साथ ही वस्तुओं को घुलनशील बनाना है। देखो कोई भी वस्तु हमारे शरीर में जाता है तो घुलता है पानी की वजह से। ताप नियंत्रण के रूप में, हमारा शरीर का ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो हम लोग को ज़्यादा प्यास लगता है, तो उसे नियंत्रित कौन करता है, जल। ताप को नियंत्रित करता है, शरीर का गंदगी को बाहर निकालने आदि में मदद करता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हमारा जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शरीर का जो सबसे मेन मुख्य पदार्थ होता है वो जल होता है। अतः लास्ट में आप सभी को लिखना है निष्कर्ष, ठीक है। तो लिखना है उपरोक्त लिखी गई पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पोषक होता है वो हमारे मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। हमारे मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए मानव को हर प्रकार का पोषक यानी हर प्रकार का भोजन लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।